अच्छा, तो तुम लोगों को इससे पहले हम लोग कितने आंदोलन पढ़े थे, तो थोड़ी सी उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, तब आप लोगों को पूरी तरह असहयोग आंदोलन समझ में आ जाएगा। क्योंकि असहयोग आंदोलन एक नेतृत्व बहुत बड़े, तो असहयोग आंदोलन को समझने से पहले पीछे वाले को ध्यान से समझें। सबसे पहला हमारे कहानी थे एक कहानी जिसको हम लोग कहते हैं रोलेट एक्ट कानून, और भारतीय लोग उसे कौन सा कानून कहते थे, तो काला कानून कहने का काम करते थे। महात्मा गांधी उसका नाम दिया रोलेट एक्ट को, कौन सा कानून, काला कानून। उसके बाद आप लोगों को रोलेट एक्ट के खिलाफ में कौन आ गया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी आप लोगों को पढ़ा दिए थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से और एक आ गया जिसको हम लोग कहते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज जिसको हम लोग कहते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में क्या बातें थे, तो ये आप लोगों को पढ़ा दिए थे, ठीक है। टर्की देश थे जो इंग्लैंड वाले उस पर क्या कर लिए थे, उसके जितने भी साम्राज्य थे सबको अधिकार कर लिए थे, वहाँ के खलीफा जो शासन थे वहाँ के समाप्त कर दिए थे, और पूरे मुस्लिम लोग वहाँ के क्या मानते थे, खलीफा, वहाँ के सुल्तान को अपना क्या मानते थे, खलीफा, जिसके कारण मुस्लिम लोग भी क्या करने लगे, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना प्रारंभ कर दिए। तो यहाँ से ये सब चीज भी आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गई। अब यहाँ से कहानी आ जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी तो इसके पूरी तरह क्या किए थे, सहयोग दिए थे, इसके अध्यक्ष भी बने थे खिलाफत आंदोलन के। क्योंकि महात्मा गांधी को टोटल जितने भी थे धर्म के लोग, चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, सबको वो लेकर के वह एक आंदोलन में लाना चाहते थे। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। देखिए, असहयोग आंदोलन के नेतृत्व, पहले असहयोग आंदोलन के बारे में पूरे अच्छे से समझे कि असहयोग आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन किस प्रकार से आए, असहयोग आंदोलन में नेतृत्व कैसे हुए। देखिए, असहयोग आंदोलन में क्या बातें थी, ध्यान समझिएगा। असहयोग आंदोलन में एक सिस्टम आ गया था, जो महात्मा गांधी जो अंग्रेज का सहयोग करते थे, अब अंग्रेज का वो क्या करना लगा, असहयोग करने लगा। समझ में आ रहा है ना, महात्मा गांधी अंग्रेज का जो वो क्या करते थे, सहयोग करते थे, और वो अंग्रेज का अब क्या करने लगा, असहयोग करने लगा। देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेज का तो सहयोग करते थे, लेकिन महात्मा गांधी अब उसका क्या करने लगे, असहयोग। इसका क्यों असहयोग करने लगे, क्योंकि महात्मा गांधी देखने लगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और रोलेट एक्ट, तो ये सब कुछ देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या करने लगे, ब्रिटिश सरकार का एक असहयोग बन गया। समझे, तो महात्मा गांधी किसके असहयोग बन गए, तो ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश सरकार का ये सहयोग करते थे, अंग्रेज का जो सहयोग करते थे, अब अंग्रेज का सहयोग न करके अंग्रेज का इसने क्या करने लगे, असहयोग करने लगे, जिससे आगे चल के इसका नाम पड़ गया असहयोग आंदोलन। समझ में आ रहा है। तो असहयोग आंदोलन में हमको 3 चीज पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कहाँ चलाया था, दूसरा पढ़ना है आंदोलन का स्थगन भी क्या था, ये आंदोलन जब चले थे तो आंदोलन को रोकने का भी काम किए थे, इसका रीजन क्या है, तो ये भी आप लोग को बताएंगे। और एक था महत्व एवं प्रभाव के बारे में जानना, ये बहुत अच्छा चीज है असहयोग आंदोलन, इसको ध्यान से समझिएगा, और बहुत सारे एग्जाम के रिलेटिव से भी आते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन का पहला कार्यक्रम, सबसे पहले असहयोग आंदोलन का एक कार्यक्रम रखा, और ये कार्यक्रम कहाँ रखा था, तो ये भी पॉइंट याद कीजिएगा, कलकत्ता में। अब कब रखा था, सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में कलकत्ता में क्या किया था, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किया गया था, ठीक है। एक विशेष अधिवेशन हुआ था, और इस आंदोलन का जो अध्यक्ष बनाया था वो किसको बनाया था, लाला लाजपत राय। आप लोगों को याद करना पड़ेगा ध्यान पूर्वक से, सितंबर 1920 में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का क्या रखा गया था, अधिवेशन रखा गया था। ध्यान से समझिएगा, असहयोग आंदोलन का अधिवेशन कहाँ रखा गया था, कलकत्ता में। कब रखा गया था, 1920 सितंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन का अध्यक्ष कौन बनाया था, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, याद कीजिएगा। आखिर सर वहाँ पर जो अधिवेशन रखा गया था उसमें गांधी जी की कुछ बातें किए थे, कुछ बातें पेशे किए गए थे, पेश में रखा गया था। क्या बातें रखा गया था, अंग्रेज सरकार शैतान, मतलब
देखिए, असहयोग आंदोलन में लाने के लिए पहले उसका क्या किया गया, एक मीटिंग रखा गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? असहयोग आंदोलन करने के लिए क्या रखा गया, मीटिंग, अधिवेशन के रखा गया। और वह अधिवेशन कहाँ रखा गया, कलकत्ता में। कब रखा गया, सितंबर 1920 में, ठीक है। और इस अधिवेशन का पहला अध्यक्ष किसको बनाया था, लाला लाजपत राय को बनाया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने क्या बोले थे कि अंग्रेजी सरकार क्या है, शैतान है। तो अब इसका जिसके साथ सहयोग नहीं देना है, अब असहयोग देने का काम करना, और इस आंदोलन का नाम रह गया असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे रोल एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ये सब मोड़ आ गया किसमें, असहयोग आंदोलन में। उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी के एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी हम समझा देते हैं आप लोगों को। असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम, कि असहयोग आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम रखा गया था, पढ़ते पढ़ते आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी का ये प्रथम जन आंदोलन था, मतलब सभी धर्म इसमें साथ दिए थे, छोटे से लेकर के बड़े लोग भी इसमें क्या किए थे, साथ दिए थे, चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर है, कुछ ऐसे सब लोग थे, सब साथ दिए थे। कौन आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। पूरी भारत इसके साथ हो गए थे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में एक ही मुद्दा था कि भारत देश को क्या दिलाना, आज़ादी दिलाने का काम करना। लास्ट में क्या हुआ, ये आंदोलन महात्मा गांधी अपने नेतृत्व ले लिए, आंदोलन को बंद करना पड़ा, ये भी पढ़ाएंगे। तो असहयोग आंदोलन सबसे पहला ये पॉइंट याद कीजिए, असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में कलकत्ता में इसका अधिवेशन रखा गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने क्या बोले थे, अंग्रेज सरकार क्या है, शैतान है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे थोड़ी सी कहानी ध्यान से। इस असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम, इस आंदोलन के इस कार्यक्रम में पहली बात ही गांधी जी का ये कौन आंदोलन बन गया, जन आंदोलन बन गए थे। और गांधी जी जन जन के नेता बन गए थे। कहने का मतलब है कि गांधी जी छोटे से लेकर के बड़े लोगों का एक बहुत बड़ा क्या बन गया, एक नेता बन गए। कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जब 1915 में कहाँ लौटे थे, भारत लौटे थे। और 1916 में पूरे भारत का क्या किए थे, भ्रमण किया था कि देश को आज़ादी दिलाना था। और 1917 में पहला उसका चंपारण आंदोलन वहाँ से क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तो यहीं से एक विद्रोह उसका चलने लगा। 1920 में भी चला, 1921 में भी चला, धीरे 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 सब आंदोलन चलते, ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ से महात्मा गांधी जन जन के नेता बन गए थे। और इस आंदोलन में जनता का एक नया जोश जग गया। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। जनता का जोश जग गया, सब लोग मिलकर साथ दिए थे टोटल, चाहे वह हिंदू रहे, चाहे वह मुस्लिम रहे, चाहे वह कोई भी कास्ट कौन रहे, सब मिलकर यह असहयोग आंदोलन में साथ दिए थे। सब जनते में जोश जाग गए थे कि अंग्रेजी सरकार को क्या करना, यहाँ से भगाने का काम करना। अब यहाँ से आते हैं कि इस आंदोलन में कुछ कुछ बातें रखा गया कार्यक्रम में। तो हमको यहाँ पर मात्र 6 बात हमारे इम्पोर्टेंट है, और 6 बात को हम लिख देते हैं कि असहयोग आंदोलन में क्या क्या बातें रखा गया था, उसका बहिष्कार क्या क्या चीज़ का किया गया था। सबसे पहला, सरकार से प्राप्त उपाधियां, जो भी वैधानिक जो भी पैसा मिलते थे और वैधानिक पद दिया था जो सरकार लोगों को, वह सब टोटल क्या कीजिए, त्यागना पड़ेगा लोगों को। मतलब सरकार की उपाधियां, सरकार की वैधानिक और सरकार का अवैधानिक पद, ये टोटल भारतीय लोगों को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट में क्या है, सरकार स्कूलों या सरकारी अनुदान जो प्राप्त स्कूल से जो मिला गया था, उस अनुदान का लोगों को क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। दूसरी बात है, 1919 में जो सुधार रखा गया था, जो चुनाव रखा गया था, उस चुनाव का भी क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। नंबर तीसरा में क्या था, सरकार के जितना भी न्यायालय रखा गया था, उस सब न्यायालय का क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। और क्या रखा गया था, विदेशी माल का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि भारत में जब अंग्रेजी सरकार ब्रिटेन से जब उसका वस्त्र आने लगे, तो हाथ से जो हरकता से बनते थे, चरखा से जो वस्त्र बनते थे, तो लोग उस वस्त्र को पहनने के लिए क्या छोड़ दिए थे, क्योंकि मशीन वाले वस्त्र पहनने लगे। जब असहयोग आंदोलन आने लगे, पूरे भारतीय लोगों को कहने लगे कि विदेशी माल को ना ले, अपने हाथ से जो बनाते, जो चरखा से बनाया गया जो खादी वस्त्र हैं, वह पहनने का क्या करें, काम करें। यह भी विदेशी माल का बहिष्कार किया गया था।
सरकारी करों का ना देना, जो ब्रिटिश सरकार जो किसान लोगों पर जो कर लगाया गया था वो कर भी आप देने का काम न करना। तो ये हमारे क्या गए थे, ये 6 चीज रखा गया था असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन लोगों का बन गया था और सभी धर्म मिलकर साथ दिए थे। इस आंदोलन का एक ही मुद्दा था, देश को क्या दिलाना, आज़ादी दिलाना। और ये आंदोलन किसके नेतृत्व में, तो महात्मा गांधी, और इसका अध्यक्ष बनाया था लाला लाजपत राय को बनाया था कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितने मार्ग चलाए गए थे। अब इसमें क्या बहुत सारे ऐसे आदमी थे जो वकालत करते थे, जो वकील थे, वो क्या किया, वकील के पद छोड़ दिया असहयोग आंदोलन के लिए। वो कौन कौन थे, सियादास, मोतीलाल नेहरू, ये सब वकालत करते थे, वकील थे। ये वकील का भी पद क्या किया, छोड़ दिया। ये भी असहयोग आंदोलन में है। और चरखे खादी वस्त्र का खूब प्रचार किया, जितने भी थे चरखे खादी वस्त्र का प्रचार करना चालू कर दिया। ब्रिटिश सरकार का तो ब्रिटेन वाले का एक मुद्दा आ गया, क्या क्या मुद्दा है, वस्त्र का बनाना और वस्त्र को बेचने का काम करना। तो पहले क्या बोला महात्मा गांधी कि ब्रिटेन वाले का जो मशीन से जो बनाया गया वस्त्र, उस वस्त्र को आप लोग ना पहने, आप लोग क्या करने का काम करें, कौन सा वस्त्र का धारण करें, चरखे वाले और खादी वाले, पूरा लोगों का भ्रमण। ठीक है, तो यहाँ से कुछ एक कुपलैंड एक लेखक थे, ये भी महात्मा गांधी के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ लिखने का भी क्या किए थे, काम किए। मतलब कुपलैंड जो है ये महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन के बातों को लिखा। तो आप लोगों का ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। पॉइंट याद नहीं कीजिए, हम बोले पढ़ते पढ़ते समझ जाइए, माइंड में याद किसे रखिएगा। सबसे पहले असहयोग आंदोलन कहाँ रखा गया था, कलकत्ता में, सितंबर 1920 में रखने का काम किया था। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी कुछ पेश भी किए थे कि अंग्रेजी सरकार अब क्या है, शैतान है। और इसमें हमारे 6 मुद्दे को रखा गया था, समझ में आ गया ना। चलो अब ये से हमारे कहानियाँ थी, जब ये आंदोलन चलने लगे, पूरी भारत में चलने लगे, अब क्या होने लगे, यह आंदोलन का स्थगन करना पड़ा, रोकना पड़ गया, क्योंकि पूरी भारतीय लोग क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। असहयोग आंदोलन 1920 में जो सितंबर में जो चलने वाले थे, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन चले, जो लास्ट में इस आंदोलन को स्थगन करना पड़ा, रोकना पड़ा। इसका रीजन क्या होगा, ये जो थे 22 फरवरी 1922 में, ध्यान से समझिएगा, 22 फरवरी 1922 सॉरी 5 फरवरी 1922 में ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि ये आप लोगों को यहाँ से एक आंदोलन भी पूछा जाता है, चोरी चोरा, यहाँ से। तो ये पॉइंट को समझने के लिए आपको यहाँ समझिए, 5 फरवरी 1922 में पूरब मतलब उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले से एक चोरा चोरी एक गाँव थे, जहाँ से क्या होता है, कांग्रेस ने एक जुलूस निकाले। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किए थे, एक जुलूस निकाले और जुलूस को आगे बढ़ने के लिए दिया। जब जुलूस आगे बढ़ने लगे तो ब्रिटिश सरकार के जो भी थे प्रभारी, थाना प्रभारी जो भी थे, वो क्या करने लगे, इस जुलूस को रोकने का काम किया। लेकिन इस जुलूस ना रोके जा करके थाना में क्या किया, आग लगा दिया, जिसमें क्या कहते, एक थानेदार मर गए थे और 21 पुलिसकर्मी क्या किए, मर गए। जो ये आंदोलन आगे चल के गांधी जी का इस आंदोलन को स्थगित करना चाहे और लास्ट में जाके 22 फरवरी 1922 को ये आंदोलन को रोकने का काम किया। तो यहाँ से एक पॉइंट याद कीजिएगा कि 22 फरवरी 1922 को हमारे क्या किए थे, असहयोग आंदोलन स्थगित किए गए थे। असहयोग आंदोलन क्या किए थे, स्थगित, मतलब रोकने का भी काम किया था। असहयोग आंदोलन 22 फरवरी 1922 क्यों रोके, इसका रीजन क्या था, वही चोरा चोरी एक क्या थे, गांव थे। 5 फरवरी 1922 में कांग्रेस का जो जुलूस निकाला गया था, कांग्रेस जब जुलूस आगे बढ़ने लगे तो ये ब्रिटिश सरकार के जो भी थाना आदमी थे, जो भी थे, वो इस आंदोलन इसको रोकना चाहते थे जुलूस को, लेकिन जुलूस ना रोके। जुलूस जाकर के क्या किया, थाने में आग लगा दिया, जो एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी क्या कहते उसमें मारे चले गए। और ये जैसे ये खबर किसको पहुंची, महात्मा गांधी को,
महात्मा गांधी किसी भी हालत में क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापसी लेने का काम किया। तो महात्मा गांधी 22 फरवरी 1922 को यह आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, मतलब रोका गया। समझ में आ गया ना। अब कुछ पॉइंट और भी आप लोगों को हम समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। पॉइंट में क्या है, असहयोग आंदोलन का स्थगन पर मोतीलाल नेहरू ने कुछ बातें भी बोले थे। क्या बोले थे, यदि कन्याकुमारी का एक गांव अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय से गांव को क्यों मिलनी चाहिए। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को यह खबर पहुंचा, तो सुभाष चंद्र बोस को बोला कि महात्मा गांधी को यह आंदोलन न रोकना। तो आप लोगों को यह पॉइंट याद में आ गया समझ में। ठीक है, तो यहाँ से कहना चाहता सुभाष चंद्र बोस को जैसे खबर पहुंचा कि महात्मा गांधी को बहुत दुख पहुंचा, तो यह आंदोलन महात्मा गांधी को वापसी लेने का कोई निर्णय नहीं था। लेकिन नहीं वापसी लेते तो बहुत आगे चल के जोखिम हो जाता, क्योंकि यहाँ पर से एक चौरा चौड़ी एक गाँव से एक जुलूस निकाला 5 फरवरी 1922 को, जो जा कर के क्या किया, एक थाने में जा कर के आग लगा दिया, जिसमें एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी क्या किए, मारे गए। जब 21 पुलिसकर्मी मारे गए तो ये खबर किसको पहुंची, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को दुख आ गया, मन में तकलीफ आ गया, तो उसने क्या किया, 22 फरवरी 1922 को क्या किया, इस आंदोलन को क्या किया, रोकने का काम किया, मतलब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। और कुछ बातें पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू ने इस बात को भी बोले थे, सुभाष चंद्र बोस भी इस तकलीफ पहुंच गए इस आंदोलन से। अब यहाँ से कहानी आते हैं महत्व, इस आंदोलन में क्या क्या महत्व बने, इसके महत्व क्या था। देखिए, पहले तो ये जन जन का आंदोलन थे, बड़े से लेकर के छोटे व्यक्ति, यहाँ तक कि महिलाएं भी इसका सपोर्ट दिया था। कौन आंदोलन में, असहयोग आंदोलन, महिलाएं भी इसका क्या दिया था, सपोर्ट किया था। स्वदेशी आंदोलन में एक क्या किया, खादी चरखा का आत्मविश्वास की भावना का विकास हो गया। सब लोग क्या किया, विदेशी कमाल को छोड़ दिए और खादी चरखे को क्या किए, अपनाने का काम किया। इस आंदोलन में सभी पक्षों की जोड़ दिए और इस ब्रिटिश सरकार का भय अब जनता के लोगों से हट गया। मतलब पहले जो ब्रिटिश सरकार से लोग डरते थे, असहयोग आंदोलन आ गए थे, तो ब्रिटिश सरकार क्या करने लगे, भारतीय लोग क्या करें, ब्रिटिश सरकार से भय हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, पहले डर लगता था, अब डर क्या हो गया, लोगों ऊपर से हट गया। असहयोग आंदोलन में देखा गया कि सभी भारतीय लोग क्या थे, एक साथ थे। समझ में आ गया। तो आप लोगों का असहयोग आंदोलन में पूरी अच्छे से समझ में आ गया। इसमें